हेलो एवरीवन, दिस अभिषेक। अभी जो कुछ आप मेरे आर्टवर्क देख रहे हैं मोस्टली मैंने ऑयल पेस्टल से किए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ऑयल पेस्टल से ही रिलेटेड है। एक जो क्वेश्चन जो हमेशा ही मुझसे पूछा जाता है कि ऑयल पेस्टल के लिमिटेशंस क्या हैं, उससे कहाँ तक हम आउटपुट जो है हम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं कि और इसके अलावा ये भी है कि कौन सा ऑयल पेस्टल है जो मार्केट में है और हमारे रीच के अंदर है और उसको हम ले सकते हैं। कितने तरीके के ऑयल पेस्टल हैं और कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो और इसके अलावा जो अभी आपको मैं बताऊँगी कौन कौन से ऑयल पेस्टल, जैसे मैंने आपको बताया था कि दो ऑयल पेस्टल है जो बहुत ही यूज़फुल है और जिसको मैंने यूज़ किया है। और सबसे पहले तो जो मैंने यूज़ किया वो है कैमलिन का। तो कैमलिन के जो मैंने वर्क किए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब जितने भी आप वर्क देख रहे हैं ये सब मैंने कैमलिन से ही किए हुए हैं और इसका भी कंपैरिजन मैं आपको दिखाऊंगा मैं। और जो दूसरा है वो है डोम्स। तो उसका जो ऑयल पेस्टल का जो है वर्क ये आप देख रहे हो, ये जो मैंने वर्क किया हुआ है ये डोम्स का है। आप कंपेयर भी कर सकते हो, जैसे ये आप देख रहे हो ये मेरे डोम्स के हैं, ये वाला जो वर्क है और ये जो वर्क मैंने किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो वर्क है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये जो मैंने हल्क का जो किया हुआ है तो इसमें मैंने डोम्स का किया हुआ है। और ये बाकी जितने भी आप देख रहे हो ये सब कैमलिन से मैंने किया हुआ है। अल्टीमेटली आपका जो टेक्निक है वो मैटर करता है, प्रोडक्ट तो मैटर करता ही है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ों को, जैसे ये आप देख रहे हो ये भी डोम्स का है और बाकी ये सब जितने भी है जो आप लोगों ने देखे हैं ये सारे मैंने कैमलिन से किए हुए। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे बेसिक पैरामीटर हैं जो चीज़ें हमें चेक करना चाहिए, ये सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने दो ब्रांड लिए हैं, कैमलिन और डोम्स का, और दोनों ही बहुत फेमस हैं सबके बीच में। और यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। तो सेम कलर मैंने यहाँ पे लिया है, डोम्स का जो कलर लिया है प्राइमरी रेड और फ्लोरोसेंट येलो। सेम जो है यहाँ पे भी प्राइमरी रेड और फ्लोरोसेंट येलो है दोनों का। तो दोनों का मैं एक सिंगल शेड भी देखना चाहता हूँ, मल्टीपल शेड। और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़फुल होती हैं जब हम सीनरी वगैरह बनाते हैं। तो जैसे ये आप देख रहे हो वाइट जेल पेन स्टार्स के लिए और हाईलाइट के लिए हम देते हैं, और ये ग्रेफाइट पेंसिल और ये स्केच पेन जहाँ पे हमें सिलाउट वगैरह देना होता है, कोई भी सीनरी बनानी होती है। तो सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं वो सिंगल कलर, और इसके लिए हम जो ब्लेंड करेंगे ये एक तो टिश्यू पेपर है और एक पेपर स्टैम्प है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। पोर्ट्रेट्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको, और सीनरी या फिर ब्लेंड करने के लिए टिश्यू पेपर को। तो सबसे पहला जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैमलिन का, ये मैंने यूज़ किया। और ब्लेंडिंग के लिए मैंने यूज़ किया है सेम कलर और फ्लोरेसेंट येलो। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। और ये है डोम्स का, कैमलिन डोम्स, ये सिंगल कलर। और ये मल्टीपल कलर्स, क्योंकि कलर ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही यूज़फुल रहती है इसमें। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने किया, और यहाँ पे करने के लिए हम जो ब्लेंडिंग टूल लेंगे वो है आपका टिश्यू पेपर, जो कि हम इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये जो पहला जो हम कर रहे हैं वो है कैमलिन का। और यहाँ पे हम अभी मल्टीपल कलर्स करेंगे। तो मल्टीपल कलर्स जब भी करते हैं तो लाइट से स्टार्ट करते हैं, वरना जो कलर है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है।
तो ये कुछ किया हम लोगों ने। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ अभी डोम्स का। तो जो एक बेसिक फ़र्क मुझे लग रहा है दोनों में, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। ये तो हम लोगों ने किया, और इसके बाद जो मैं करने वाला हूँ, मल्टीपल कलर्स ब्लेंडिंग। इन दोनों कलर्स में जहाँ तक मैंने अभी तक कंपैरिजन किया है, तो कैमलिन का और डोम्स में दोनों में फ़र्क ये है कि ये बहुत ही स्मूथ है और ये थोड़ा टफ़ है। टफ़ मीन्स कि ये रफ़ है, ये थोड़ा हार्ड है और ये सॉफ्ट है। तो जहाँ तक ब्लेंडिंग की बात आती है, जैसे आपने देखा, तो ब्लेंडिंग के लिए जितना सॉफ्ट हो उतना बेटर होता है, और उसमें गैप्स जो होते हैं ना वो कम आते हैं। जैसे कि जब भी हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे लाइट में, तो जो सॉफ्ट होता है वो उसको कवर करके, जैसे आप अभी देख रहे हो, तो कवर करके रखता है, जैसे कि वो पकड़ के रखता है। जैसे कि पेपर जो है उसको यहाँ पे उसने कैप्चर किया, और यहाँ पे जो लाइट जैसे देख रहे हो ये एकदम बिल्कुल लाइट है क्योंकि हार्ड है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपैरिजन में मैंने जो देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि इसमें जो डोम्स का है वो थोड़ा सॉफ्ट है, तो ये थोड़ा मुझे बेटर लगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन करने वाले, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी हम लोगों ने दूसरे टूल्स लिए उसका यूज़ करके देखते हैं। तो सिंगल कलर ही हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो है अभी कैमलिन का है। एक फ्लैट कलर जो है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और सेम जो है ये डोम्स का। डोम्स का आपको एक साउंड से भी पता चलेगा कि ये जो है बिल्कुल ही उसको पकड़ के रख रहा है पेपर को। और इसका जो मुझे सेचुरेशन लेवल जो है, आप यहाँ पे देखोगे कि इसमें थोड़ा सा कलर जो है फेड हो रहा है, लेकिन इसमें जो कलर है यहाँ पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कलर को भी जो सेचुरेशन लेवल है वो भी मेंटेन रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम फिंगर का भी हम यूज़ करके देखेंगे अगर कि कैसे वो ब्लेंड हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैं फिंगर का भी यूज़ कर रहा होता है क्लोज वन के लिए। यहाँ पे भी मुझे ये थोड़ा स्मूथ लग रहा है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टिश्यू पेपर का भी यूज़ करके देखेंगे। और ऑयल पेस्टल आपका जितना भी स्मूथ रहता है, तो उसमें कलर ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होती है। और यहाँ पे हम देखने वाले सबसे पहले कि ग्रेफाइट पेंसिल अगर मुझे कुछ यहाँ पे ड्रॉ करना है तो किस तरीके से ये करता है। यहाँ पे यहाँ तो सही चल रहा है। वही सेम जो है अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो दोनों में ही ग्रेफाइट पेंसिल जो है वो अच्छे से चलेगा, रन अच्छे से हो रहा है। तो जो भी आपको ड्रॉ करना होगा आप अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे। इवन आप अगर ग्रास भी बनाना चाहते हैं, तो ये जो कलर है यहाँ पे दिख रहा है ये निकल रहा है क्योंकि इसमें जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और इसलिए वो स्मूथ है। यहाँ पे देख रहे हो तो वो कलर्स हुए हैं वो नहीं निकल रहे यहाँ पे। यहाँ थिकनेस के कारण कभी कभी हमें जो हाईलाइट देना होता है, तो मैं मोस्टली जो प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी कभी ब्लेड का भी यूज़ करता हूँ, जैसे कुछ हाईलाइट देना हो, जैसे ये देख रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे भी इसको भी चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस लेवल भी आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा जो कलर है वो भी निकल जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत प्रैक्टिकल है, और ये मैंने कभी घर पे होमवर्क भी नहीं किया ऐसे कुछ करने के पहले। ये चीज़ें मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हुए दोनों का कंपैरिजन आपने इसमें भी देखा। और सिल आउट के लिए कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अगर ड्रॉ करनी होती हैं, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो
तो यहाँ पे जो है ये रन कर रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। तो दोनों में ही ये जो है ये रन किया। और इसके अलावा जो है वो है जेल पेन, जो हमें कभी इस टास्क के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये रन कर रहा है और यहाँ पे भी कर रहा है। अभी हम इसको ऐसे चला के देखेंगे। तो इसमें थोड़ा और स्मूथ चल रहा है, तो थोड़ा हमें और स्लो लेके चलना पड़ेगा इसमें डोम्स में। और यहाँ पे हार्ड होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छे से प्ले हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोगों ने यहाँ पे भी कंपैरिजन किया। तो इसको हम अभी आपने देखा कि ऑयल पेस्टल जो है मुझे जहाँ तक कंपैरिजन किया मैंने, तो सॉफ्टनेस में और जो भी हम लोगों ने इसको ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ किया, तो ये बेटर लगा मुझे यहाँ पे। और एक कंपैरिजन और करेंगे यहाँ पे कि पेपर स्टैम्प से कैसे ब्लेंड होता है। तो सबसे पहले ये जो कैमलिन, इसको जो मल्टीपल कलर्स हैं उससे मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। इसमें जो कलर भी बहुत स्प्रेड हो रहा है। तो जब भी हम टेक्सचर देते हैं स्किन का, तो इसका यूज़ करते हैं। अगर मुझे थोड़ा सा और स्प्रेड करना हो, जैसे आप देख रहे हो अभी, तो इसमें थोड़े जिगजैग आ रहे हैं, परफेक्ट यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्मूथ चीज़ पे चीज़ें रन करती हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप पे देख रहे हो, तो दोनों में आपको कंपैरिजन पता चल गया होगा। तो अभी तक जितने भी मैंने कंपैरिजन किए, तो इसमें डोम्स का जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कैमलिन से भी बहुत ज़्यादा जितने भी ऑयल पेस्टल के वर्क हैं वो मैंने किए और डोम्स से भी मैंने किए। तो जहाँ तक मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे खुद के व्यूज़ हैं, तो जो बिगनर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं अगर बोलूँगा कि डोम्स का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें चीज़ें जो है आपको ज़्यादा कंफर्ट मिलता है यहाँ पे चीज़ों को करने में। अगर आप ब्लेंड भी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कभी कभी क्या होता है कि जब हम टिश्यू पेपर से भी हम करते हैं, तो उसमें कलर को मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा घिसना पड़ता है, जिसमें पेपर ख़राब होने का डर रहता है, जिससे आपका आर्ट वर्क भी पूरा ख़राब हो सकता है। और इससे अगर करते हैं हम लोग डोम्स से, तो चीज़ों को हमें बहुत स्मूथली ये चीज़ें ब्लेंड हो जाती हैं, जैसे कोई भी हो। जैसे आप देख रहे हो, क्योंकि उसमें जो क्ले है, क्ले बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या देख रहे हो, तो इसमें जो है लाइंस ज़्यादा दिखते हैं और ये ब्लेंड अच्छे से हो जाता है। तो एक प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप अगर ऑयल पेस्टल करते हैं तो, और ऑयल पेस्टल से हम एक बिल्कुल ही जो ऑयल पेंटिंग का इफ़ेक्ट है वो भी लेके आ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।